हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट 3 बिहारी में बिहारी के दो दोहे पढ़े। आज हम उनका तीसरा दोहा पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हंसे, देन कहे नटी जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी कह रहे हैं, बतरस लालच बात करने के लालच में, बातचीत करने के आनंद के कारण, बातचीत करने के लालच के कारण, लाल की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मुरली जो वो बंशी बजाते हैं, धरी यानी रख दी है, छुपा दी है, धरी यानी रख दी है, लुकाई यानी छिपाकर। सोह करे, सोह यानी सौगंध लेना, बोहनु बोहों से, हंसे यानी हंसे हंसती है, देन कहे देने के लिए, कहे यानी कहते हैं, तो नटी यानी मना करना, जाई यानी जाती है। इसमें कवि बिहारी कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली होती है उसे छुपाकर रख देती है। क्यों रख देती है? क्योंकि वो श्री कृष्ण से बातचीत करने का आनंद प्राप्त करना चाहती हैं। कि जब भगवान श्री कृष्ण की मुरली को वो छुपा देती हैं तो वो उनसे पूछते हैं तो वो मना कर देती हैं, सौगंध खा जाती हैं, लेकिन वो अपनी बाहों के इशारों से हंस जाती हैं। और जब भगवान उनसे मांगते हैं तो वो देने के लिए मना कर देती हैं। बतरस लालच लाल की बातचीत करने के आनंद के कारण, बातचीत करने का आनंद प्राप्त करने के कारण, लाल की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मुरली को धरी लुकाए छिपाकर रख देती हैं। जो गोपियां होती हैं वे भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करने की लालच के कारण, बातचीत करने का आनंद प्राप्त करने के कारण उनकी मुरली को धरी लुकाई छिपाकर रख देती हैं। जब भगवान उनसे पूछते हैं, सोह करे, जब भगवान उनसे पूछते हैं तो वे सौगंध खा जाती हैं, मना कर देती हैं, शपथ ले लेती हैं कि हमने नहीं लिए। लेकिन उसके बाद बोहनु हंसे, कि वो अपनी बाहों से, बाहें आईब्रोज, कि वो अपनी जो बाहें होती है उनसे हंस देती हैं, बाहों के इशारों में वो हंस देती हैं। जब भगवान को पता चल जाता है कि मेरी मुरली इन्हीं के पास है तो वो देने के लिए कहते हैं, देन कहे, जब वो देने के लिए कहते हैं तो नटी जाई मना कर देती हैं। नटी यानी मना करना, जाई यानी जाती हैं। कि कवि बिहारी कह रहे हैं कि जो गोपियां होती हैं वो भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करना चाहती है, जिसके कारण वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख देती हैं। जब भगवान उनसे देने के लिए कहते हैं तो वो शपथ खा लेती हैं, सौगंध खाती हैं कि हमने नहीं ली है, लेकिन उनके जो बाहों के इशारे होते हैं उनसे वो हंस जाती हैं। भगवान जब देने के लिए कहती हैं तो वो मना कर देती हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बातचीत करने का आनंद प्राप्त करने के कारण गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख देती हैं। सोह करे बोहनु हंसे, कि जब वो मांगते हैं तो सौगंध खा जाती हैं, लेकिन अपनी बाहों से, अपनी आईब्रोज से हंस जाती हैं। देन कहे नट जाई, और जब भगवान उनसे देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती हैं। अगला दोहा है, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। इसमें कवि बिहारी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है। इसमें कवि ने नायक नायिका के बीच में जो संबंध है उसके बीच में बताया है, नायक नायिका के बीच में जो बातचीत वो आपस में करते हैं उसके विषय में कहा है। इसमें कवि बिहारी ने कहा है कि जो नायक नायिका है वे लोगों से भरे भवन में, अर्थात कोई बाजार हो, कोई परिसर हो, कोई भवन हो, वे कहीं भी खड़े हों, तो जो नायक नायिका होते हैं वो लोगों से भरे भवन में भी अपने आंखों के इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं। कि जब नायक नायिका से कुछ कहता है, कहत कहना, वह उससे कुछ कहता है तो नायिका नटत यानी मना कर देती है, नट जाती है, मना कर देती है। उसके जो मना करने का ढंग होता है उस पर जो नायक होता है वह रिजत यानी प्रसन्न हो जाता है। नायक को प्रसन्न देखकर नायिका खिजत यानी खींच जाती है, वापस से दुखी हो जाती है, गुस्सा करती है। फिर उनके नेत्र मिलत यानी पुनः मिलते हैं, पुनः मिलने पर नायिका पुनः खिल जाती है, प्रसन्न हो उठती है, और वह लज्जात यानी लज्जा जाती है, वह शर्मा जाती है।
इसमें कवि बिहारी कह रहे हैं कि नायक नायिका लोगों से भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। कि जो नायक नायिका होते हैं, प्रेमिका प्रेमी होते हैं, वे लोगों से भरे भवन में, जहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, उस भवन में भी भरे भवन में करत हैं, भवन अर्थात भवन, लोगों से भरे भवन में भी करत यानी करते हैं, नैननु आंखों ही आंखों से, सब बात यानी सारी बातचीत। नायक नायिका अपने मन की बात, भगवान, इसमें हम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को भी ले सकते हैं कि कहा गया है कि जो लोगों से भरे भवन में नायक नायिका जो हैं अपने मन की बात एक दूसरे से करते हैं। वो मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन आंखों के इशारों से ही वो अपनी सारी बातें प्रकट कर देते हैं। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, कि वो लोगों से भरे भवन में आंखों ही आंखों में सारी बात कर देते हैं। सबसे पहले कहत यानी नायक कुछ कहता है तो नायिका नटत यानी मना कर देती है, जिसके कारण नायक रिजत यानी रीझ जाता है, उस पर नायिका पर प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होने के कारण नायक को खुश हुआ देखकर नायिका खींच जाती है। उसके बाद उसके नेत्र पुनः उठते हैं, फिर से नेत्र मिलते हैं तो नायिका प्रसन्न हो उठती है और शर्मा जाती है। पुनः देखिए, कवि कह रहे हैं नायक और नायिका जब लोगों से भरे हुए भवन में एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात करते हैं तो नायक कहता है, जिसके कारण नायिका उनको मना कर देती है। मना करने के कारण नायक प्रसन्न हो जाता है और रीझ जाता है। उनको रीझा हुआ देखकर, प्रसन्न हुआ देखकर नायिका खींच जाती है, गुस्सा हो जाती है। फिर उनके नेत्र मिलत यानी पुनः मिलते हैं। नायिका पुनः प्रसन्न हो उठती है, खिलत यानी प्रसन्न हो उठना, कि वह पुनः प्रसन्न हो उठती है, और लज्जात यानी दोनों ही आपस में शर्मा जाते हैं। नेक्स्ट है, बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की चाहो चाहती चाह। इसमें कवि ने, जो कवि बिहारी है, उन्होंने ज्येष्ठ माह की दोपहरी का वर्णन किया है कि जो जेठ माह की गर्मी होती है, उसकी जो दोपहरी होती है वह बहुत ही प्रचंड होती है, तेज होती है। उस समय में जो जेठ माह की गर्मी होती है, उस गर्मी, उस धूप को सहन नहीं करने के कारण जो छाया होती है वह भी अपने लिए छाया चाहती है। इसमें कह रहे हैं, बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की चाहो चाहती छा। नीचे वाली लाइन से देखेंगे कि देखी दोपहरी जेठ की, कि जब देखी यानी देखना, दोपहरी यानी धूप का समय, दोपहर, जेठ यानी ज्येष्ठ महीने की, कि जब दोपहरी जेठ महीने की दोपहरी को देखती है तो छाव यानी छाया भी, चाहती छा अपने लिए छाया चाहती है, कि ज्येष्ठ महीने की उस प्रचंड गर्मी को देखकर छाया भी अपने लिए छाया चाहती है, वह भी अपने लिए छाया ढूंढती है। कि या तो वो बैठी रही अति सघन वन, कि या तो वो अत्यधिक घने वन में, अति सघन वन यानी अत्यधिक घने जंगल में, अत्यधिक घने वन में बैठी रही यानी जाकर बैठ जाती है, या फिर पैठी सदन तन महा, पैठी यानी प्रवेश कर जाती है, सदन तन, सदन रूपी, तन रूपी सदन के, तन रूपी शरीर के अंदर वह प्रवेश कर जाती है, महा यानी अंदर। कवि कह रहे हैं कि जेठ महीने की तेज दोपहरी को देखकर छाहो चाहती छा, कि छाया भी अपने लिए छाया चाहती है। या तो वह छाया अत्यधिक घने जंगल में जाकर बैठ जाती है, या फिर वह सदन रूपी तन में, जो लोगों के घर होते हैं उनके सदन तन यानी लोगों के घर रूपी शरीर के अंदर चली जाती है। महा यानी अंदर, पैठी यानी प्रवेश कर जाती है। एक बार पुनः देखिए, कवि बिहारी कह रहे हैं, जेठ की दोपहरी पड़ने पर जेठ की उस धूप के कारण छाया भी अपने लिए छाया चाहती है, छाया को भी अपने लिए छाया चाहिए होती है, इसलिए या तो वो अत्यधिक घने जंगल में चली जाती है, या फिर वो सदन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, किसी घर के अंदर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वहां पर छाया होती है, घने जंगलों में छाया होती है। जो तो छाया है वह अपने लिए छाया चाहती है उस दोपहर को देखकर, तो या तो वो बहुत घने जंगल में जाकर बैठ जाती है, या फिर वो सदन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कि नायिका और नायक उनके विषय में कहा गया है कि जब नायक होता है बाहर चला जाता है व्यापार के लिए, किसी भी कार्य के कारण अगर वह बाहर चला गया है, तो जो नायिका है वो कह रही है कि कागद पर लिखत न बनत, कि जो मेरे मन की बात है
ना तो मैं उसे कागज पर लिख पा रही हूँ, मैं किसी कागज पर नहीं लिख पा रही हूँ, और अगर मैं उस संदेश को तुम्हें कहती हूँ, किसी के हाथ भेजती हूँ, तो मुझे लजात यानी लज्जा आती है। तो वो अपने नायक से कह रही है कि कही हो सब तेरो हियो मेरे हिये की बात, कि जो तुम्हारे हृदय में जो बात है, तुम्हारे मन में जो बात है, वही बात मेरे मन में है। तो जो तुम्हारे हृदय की बात है वो मेरा हृदय सब जानता है, मेरे हृदय की बात तुम्हारा हृदय जानता है, अर्थात हम दोनों के हृदय एक दूसरे की बातों को जानते हैं। कागद यानी कागज, न बनत यानी नहीं बन पाता, लजात यानी लज्जा आती है, कहिए यानी कह देगा, हियो यानी हृदय, हिये यानी मन। अब है इसमें कहा गया है कि नायिका विदेश गए प्रियतम को प्रेम संदेश देती है। प्रेम संदेश देते हुए कहती है, हे प्रिय, मैं अपनी प्रेम की भावना को कागज पर लिखकर बताना चाहती हूँ, कि कागज पर लिखत न बनत, कि मैं अपने मन की जो भावना है उसे कागज पर लिखना चाहती हूँ, लेकिन वो लज्जा के कारण, आंसू, कपकपी, इसके कारण जो अपने मन की बात होती है उसे कागज पर नहीं लिख पाती है। कहत संदेशु लजात, और किसी के हाथ वो संदेश भेजने में भी लज्जाती है, शर्माती है, कि वो कह रही है कहिए सब तेरो हुइयो, कि मेरा मन, कि अगर तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखोगे तो जो मेरा हृदय है वह तुम्हें अपने आप ही सारी बात कह देगा, क्योंकि हम दोनों के हृदय मिले हुए हैं, इसलिए जो मेरा तुम्हारा हृदय है वह तुम्हें अपने आप ही मेरे मन की बात बता देगा। पुनः देखिए, नायिका विदेश गए अपने प्रियतम से कहती है कि मुझसे, मैं आपको कुछ कागज पर लिखकर संदेश भेजना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, कागज पर लिखत न बनत, कि मुझसे कागज पर संदेश नहीं लिखा जा रहा, आंसू, कपकपी, कोई भी कारण हो सकता है जिससे मैं कागज पर संदेश नहीं लिख पा रही हूँ। अगर मैं किसी के हाथ संदेश भेजूं तो मुझे शर्म आती है, कहत संदेशु लजात, कि अगर मैं किसी को संदेश कहकर भेजती हूँ तो मुझे उसमें शर्म आती है, कि तुम स्वयं ही कहियो सब तेरो हियो, कि जो तुम्हारा हृदय है, तेरो हियो, कि तुम्हारा जो हृदय है वो तुम्हें मेरे मन की जो भी बात है, मेरे हिये की जो भी बात है वो अपने आप ही कह देगा, यानी तुम्हारा जो हृदय है वो अपने आप ही मेरे हृदय की बात को जान लेगा। नायिका कह रही है कि मुझसे कागज पर लिखते हुए नहीं बन रहा है, मैं किसी को संदेश देकर भी नहीं भेज सकती, इसलिए मेरा हिये, जो मेरे हिये की बात है, मेरे हृदय की बात है, मेरे मन की बात है, वो तुम्हारा हृदय तुमसे अपने आप ही कह देगा, तुम्हारा हृदय अपने आप ही मेरे हिये की बात को जान लेगा। थैंक यू।